तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। कवि की कल्पना देखिए, एक बच्चे को नदी व धूप का है। एक बच्चा नदी और धूप कैसे हो सकते हैं? लेकिन इसका पीछे एक कारण है, और कारण यह है कि कोई भी नेचुरल चीज जो होती है इसको सुंदर माना जाता है, और ये चीजें होती भी बहुत सुंदर हैं। तो इसलिए किसी की तारीफ करने के लिए, किसी की अच्छाई बताने के लिए हम उनका कंपेयर हमेशा नेचुरल चीजों से यानी प्राकृतिक चीजों से करते हैं। इसीलिए कवि ने यहां पर भी एक बच्चे की कंपैरिजन किया है एक धूप से या नदी से। तो जब इस तरह की कंडीशन आती है तो इसको हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, और हिंदी में कहते हैं अलंकार। तो यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? यहां पर है रूपक अलंकार, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे मेटाफर। तो मेटाफर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। बेसिकली इसमें होता क्या है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स, ओके, बट वी डोंट add any connector like as और like here। as और like की तरह कोई कनेक्टर का यूज नहीं करते हैं, और फिर भी डायरेक्ट हम कंपैरिजन करते हैं। अब आप बोलोगे जब हम like और as का यूज नहीं करेंगे तो दो चीजों को तो हम बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन कर सकते हैं कैसे? जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या बोलते हैं, अ बॉय इज एज ब्रेव एज टाइगर। तो यहां पर हम ऐसा नहीं बोलेंगे, यहां पर हम बोलेंगे द बॉय इज टाइगर। लड़का ही क्या है? टाइगर है। यहां पर हम नहीं बोलेंगे द गर्ल इज एज ब्यूटिफुल एज फ्लावर। यहां पर हम क्या बोलेंगे? द गर्ल इज फ्लावर। सिमिलरली वी विल नॉट से दैट अ गर्ल इज एज ब्यूटिफुल एज, और गर्ल इज लाइक स्नो वाइट। Here we will say the girl is Snow White। लड़की स्नो वाइट है। ओके, सो इट इज द लेटेस्ट वे टू कंपेयर थिंग्स। पहले सिमिली का बहुत ज्यादा यूज होता था, उपमा अलंकार का बहुत ज्यादा यूज करते थे हम गानों में या कविताओं में। लेकिन अब रूपक अलंकार यानी मेटाफर का ज्यादा यूज किया जाता है। और अभी जो मैंने आपको छम से विखर, धूप हूं, नदी है, तो इस तरह का जो गाना सुनाया था, ये भी मेटाफर यानी रूपक अलंकार का एक उदाहरण है। इस तरह से काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन क्रिएट। आप लोग अपने आप भी इस तरह के एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हो, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में और भी मेटाफर के एग्जाम्पल भेज सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेटाफर कितनी अच्छी तरह से समझ में आया है। Okay, I hope this video was quite interesting and helpful for you, and if it was, then give thumbs up and also do subscribe my channel, and also share this video with your friends so that they will also enjoy it like you. Thank you.